तो मैं वांट टू बिकेम ए कामेन राइडर एनिमे आया पड़ा उसी कॉन्सेप्ट को लेकर, जहाँ पर भाई इसकी कहानी कुछ ऐसे रहने वाली है। तोजिमा जो कि अपने बचपन कि भाई आराम से भालू को भाई टेक डाउन कर सकता है। 25 लोगों से पहले पिटते हैं लड़की के लिए, फिर खुद पीट देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ज्यादा अच्छा लगा। जब वो टैकल में ट्रांसफर होती तो भाई लिटरली मेरी आंखों से पानी निकल आता है। तोजिमा वांट टू बिकेम अ कामेन राइडर। भाई ये एनिमे को देखकर बचपन का वो पार्ट याद आता है जहां पर हम सुपर हीरो बनना चाहते थे अपने फेवरेट सुपर हीरो को टीवी पे देखकर। फिर बड़े होते हैं, फिर मैच्योर होते हैं, फिर हमें पता चलता है कि जस्ट ये फिक्शनल कैरेक्टर होते हैं, ये एंजॉयमेंट और फन के लिए होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसी को भाई लेकर तो आज मैं वांट टू बिकेम ए कामेन राइडर एनिमे आया पड़ा उसी कॉन्सेप्ट को लेकर ही हम भी बचपन में ऐसे ही सोचते थे, ऐसे ही छूते थे। अब बड़े हो गए हैं, अब हम जानते हैं कि ये चीजें फिक्शनल होती है। तो मैं वांट टू बिकेम ए कामेन राइडर का कैरेक्टर तोजिमा भाई अपने फेवरेट सुपर हीरो को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है। भाई धीरे धीरे भाई की उम्र 40 साल हो गई है, फिर भी भाई उस ट्रोमा से वो निकला ही नहीं है। जहाँ पर भाई इसकी कहानी कुछ ऐसे रहने वाली है। तोजिमा जो कि अपने बचपन से ही अपने जापान की टीवी शो कामेन को देखते आ रहा है, कामेन राइडर को, और भाई वो कामेन राइडर को देखते आया है, बड़ा हुआ है, और वो उसी की तरह बनना चाहता है। उसके बनने के लिए भाई वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जहाँ पर भाई बहुत हार्ड ट्रेनिंग करता है, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करता है कि जिससे कि भाई उसकी पंचेस वगैरह से भाई यहाँ तक कि पेड़ तक को भी भाई नुकसान कर देता है। साथ में उसकी स्ट्रेंथ वगैरह एबिलिटीज स्किल्स इतनी डेवलप हो जाती है कि भाई आराम से भालू को भाई टेक डाउन कर सकता है। इतनी स्किल बढ़ जाती है भाई कि स्कूल में कोई लड़की को छेड़ रहा है तो भाई ऑलमोस्ट भाई बुरे लड़कों से अकेले 25 लोगों से पहले पिटते हैं लड़की के लिए, फिर खुद पीट देते हैं। इतनी ज्यादा स्किल और डेवलप हो जाती है भाई की ट्रेनिंग की बदौलत। और भाई को एंड द एंड रियलाइज क्या होता है कि भाई जस्ट फिटनेस करेक्टर है, और उस करेक्टर के पीछे इन्होंने 40 साल बर्बाद कर दिया है। और 40 साल बर्बाद कर दिया है, जहां पर इनके पास ढेर सारे मर्चेंडाइज वगैरह अपने कामेन राइडर का रहता है। वो कामेन राइडर की भाई मर्चेंडाइज भाई सेल कर देते हैं, क्योंकि पुरानी कलेक्शन है, 70s के टीवी शो का भाई कलेक्शन रहता है। वो कलेक्शन को इसलिए भेज देता है क्योंकि भाई उस कलेक्शन के साथ अगर रहता है तो भाई वो उसके साथ भाई मर ही जाएगा। कामेन राइडर की उस ऑब्सेशन के साथ वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए वो सीधे भाई उनको सेल आउट कर देता है, कट ऑफ कर लेता है, उन चीजों को काट देता है खुद से, क्योंकि अगर वो नहीं काटेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए वो काट देता है, बेच देता है। जहां पर होता कुछ ऐसा है कि बेचने के बाद वो अपने घर पे पड़ा रहता है, और फिर उसे फोन पे एक वीडियो मिलती है। उस वीडियो में वो क्या देखता है कि भाई उसके आसपास में ही रॉबरी हुई, और रॉबरी का स्टाइल भाई सॉकर जैसा है। सॉकर भाई अपने कामेन राइडर के जो टीवी शो था उसके विलन का है, और उसी को फॉलो करके कुछ लोग रॉबरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। जहाँ पर उसे मोटिव मिलता है कि भाई मैं क्यों ना अपने रियल वर्ल्ड में भाई अपने कामेन राइडर बन जाऊं और उन रॉबरीज को, उन सॉकर्स को भाई मार के भगाऊं। और भाई हमें क्या देखने को मिलता है कि वो शुरू कर देता है, जहाँ पर हमें और भी ऐसे सॉकर्स दिखना स्टार्ट होते हैं जो काफी पावरफुल है और उनसे लड़ते रहते हैं। जहाँ पर इसके बीच हमें ये भी पता चलता है कि भाई कामेन राइडर का एक लौता वो फैन नहीं है, ऐसे और भी हैं कामेन राइडर के और कैरेक्टर्स के फैन मिलते हैं। जहाँ पर भाई टैकल रहती है, टैकल एक्चुअल में भाई 24 साल की टीचर है, और साथ में उसका नाम एक्चुअल हीरोको है। हीरोको पहले मैं बता दूं एक लड़की है जो कि 24 साल की है। जहाँ पर भाई वो भी देखती है कि कामेन राइडर भाई उतरा पड़ा है मैदान में, तो वो क्यों नहीं टैकल बन के क्यों ना उतरे भाई, वो भी पूरे लोगों का सामना कर सकती है, क्योंकि उसके पास ये बैटलिंग का स्किल्स है और साथ में उसके पास स्ट्रेंथ वगैरह है, तो क्यों नहीं लड़ेगी, वो क्यों नहीं अपने सपने पूरा करे। वो भी मैदान में उतर पड़ती है और दोनों भाई लड़ना स्टार्ट करते हैं। और फिर हमें धीरे धीरे हमें थर्ड एपिसोड तक कुछ बातें और निकल के आती है कि जो अपने कामेन राइडर की भाई और कैरेक्टर्स है ना, वो भी हमें इन फ्यूचर देखने को मिलने वाले। और टोटल भाई पहले सीजन में फिलहाल तो मैंने काउंट किए है 5 कैरेक्टर हमें देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है सॉकर्स भाई डिफरेंट टाइप के हमें देखने को मिलने वाले। अब देखो तुम बोलोगे कि सॉकर क्या है, तो देखो कामेन राइडर का मैंने पहले बताया ये विलन्स होते हैं अपने कामेन राइडर टीवी शो के, तो उनसे भाई इंस्पायर होकर कुछ चोरी वगैरह डकैती कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं, वो तो नॉर्मल है, जिनके बैटलिंग स्किल्स वगैरह नहीं, बस चोरी करने उतर गए वो है। फिर उसके बाद कुछ लेवल अप करके आते हैं जिनमें भाई वो सॉकर्स के पास भाई बैटलिंग के स्किल्स हैं, कॉस्ट्यूम है, ठीक है, वो आते हैं। फिर एक होता है एक्चुअल सॉकर जो सुपर नेचुरल पावर के साथ आती है। अब बोलोगे सुपर नेचुरल पावर वो भी अर्थ पे कैसे, तो देखो
समझने वाली बात है कि अपनी कामेन राइडर जो टीवी शो है, तो उसे देखने वाले जापान के काफ़ी सारे लोग हैं, जिनमें आम जनता है और साथ-साथ में कुछ साइंटिस्ट वगैरह भी होंगे। उस साइंटिस्ट भाई वो भी ऑब्सेस्ड होंगे अपने विलन कैरेक्टर को लेकर कि भाई उन्होंने फिर खुद ब खुद एक्सपेरिमेंट किया होगा और खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके वो सुपरनैचुरल पावर अडैप्ट कर ली होगी, जिसकी वजह से वो सुपरनैचुरल वाले विलन भी तुम्हें इस एनिमे में तुम्हें आगे जाके देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैंने 3 एपिसोड हिंदी में देखा है, तो मुझे नहीं पता है। मैं इतना जानता हूँ, इतना समझ गया हूँ कि भाई सुपरनैचुरल चीजों के बिना ये एनिमे चल नहीं पाएगा और वो चीजें आएंगी और भाई हमें ये भी पता चलेगा जो अपने कामन राइडर है ये नॉर्मली लड़ेंगे या फिर इन्हें भी पावर्स वगैरह मिलेगा। इसी की तरह से ये आगे बढ़ेगा ये एनिमे, जहाँ पर भाई मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि केमन राइडर भाई अपने कुछ ज्यादा ही जापान में कुछ ज्यादा ही फेमस है। इतना ज्यादा फेमस है कि जापान का जो पावर रेंजर्स शो है ना उसी तक खा गया। और भाई पावर रेंजर्स से ही तुम ये बात समझ लो कि एक तरफ से ये पावर रेंजर्स जैसा ये अपने जापान का टीवी शो है, सुपर हीरो वाला, सुपर नेचुरल वाला, इसी से समझ जाओ। और भाई ये इसी की वजह से भाई तुम समझ जाओ कि एक फैन आर्ट का है, जहाँ पर राइटर ने भाई उसे खुद भी मुझे लगता है केमन राइडर कुछ ज्यादा ही पसंद है, तभी तो उसने ये एनिमे लिख डाली। और यही सब देखकर मुझे लिटरली पर मजा आया, जहाँ पर केमन राइडर का कॉन्सेप्ट भाई कॉमेडी को लेकर ज्यादा और फैंटेसी और एक्शन को लेकर फोकस दिख रहा है। बट मैंने कुछ चीजें और देखा कि जहाँ पर हमने उन एपिसोड में कुछ चीजों को कॉमेडी वे में तो निकाल दिया, बट वो काफी डीपली बातें थी। जहाँ पर भाई केमन राइडर का तुम्हें वो याद है जहाँ पर अपना तोजिमा अपनी महिला अपने मित्र को जब बचाने के लिए अपने बैडीज के ग्रुप वाले लड़कों से ऑलमोस्ट 22 लोगों से जब अकेला भिड़ गया था, तो वहां पर कुत्तों की तरह पहले पिटा, फिर भाई ने बचाया। फिर उसके बाद लड़की को बचाने के बाद लड़की ने क्या बोला कि तुम इतनी अजीब, इतनी स्कैरी क्यों हो, ये बात बोली। जहाँ पर थोड़ा सा ये बात लगा कि भाई अगर मान लो तोजिमा उस लड़की को नहीं बचाता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। इतने सारे बैडी टाइप के लड़के थे जो गुस्से में थे, उसके साथ कुछ भी कर सकते थे, उसको मार सकते थे या ब्रूटली रेप वगैरह समथिंग कुछ भी कर सकते थे। बट वहां पर अपनी लड़की ने बचाया। बट लड़की उससे क्या बोली एट द एंड कि तुम इतने स्कैरी क्यों हो, डरावनी क्यों हो, अजीब क्यों हो, ये बात बोल के चली गई। जहाँ पर तोजिमा के लिए बात सुन के मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि भाई अच्छा होना भी कभी कभी इंसान को अफसोस होता है उसके अच्छे होने पर कि भाई मैं अच्छा क्यों ही हूँ, मुझे अच्छापन करके मुझे मिल ही क्या रहा है। वो देखकर फील हुआ तोजिमा के लिए दिल से बुरा उस टाइम लग रहा था। कसम से मैं हंस भी रहा था, बट फाइट के पहले उसका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि भाई वो सबके सामने खुद को कामिन राइडर बता रहा है तो लोग हंस रहे थे, मुझे लिटरली हंसी छूट रहा था। बट भाई जिस लड़की के लिए उसने 22 लोगों से पंगे लिए, 22 लोगों को उसने पीटा और 22 लोगों से वो पीटा, वो उसके बाद वो लड़की उसे ऐसा बोली तो भाई कोई बात नहीं, उसके लिए थोड़ा उस टाइम मुझे लिटरली बुरा लग रहा था कि भाई अच्छे होने की ये कीमत है, तो रहने दो, मैं बुरा ही सही। मुझे ऐसा फील हो रहा था मैं बुरा ही बन जाता हूँ, ऐसा महसूस हो रहा था। लिटरली वो बात चुभ रही थी। और भाई तोजिमा वांट टू बिकम ए कामिन राइडर में एक डीप बात भी मैंने नोटिस की 3 ही एपिसोड में, तो मैं और एक्साइटमेंट से भर गया कि मुझे और क्या क्या देखने को मिलेगी। इसकी कॉमेडी वगैरह तो चली रही है, इसकी फैंटेसी चली रही है, और मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। जहाँ पर फिलहाल मैं एक्साइटेड हूँ कि इसके और एपिसोड आए हिंदी में और मैं उस पर बात करूं। बट मैं सोच रहा हूँ कि वो बात तभी करूंगा जब ये पूरा पहला सीजन डब हो जाएगा और आ जाएगा, तब उस पर एक और वीडियो हो सके तो बनाऊं मैं। और तुम क्या सोचती हो अगर तुमने तोजिमा वांट टू बिकम ए कामिन राइडर अगर सीजन 1 के अगर तुम जापानीज लैंग्वेज में या हिंदी में जिस पे भी देख रखी हो, ओपिनियन प्लीज कमेंट में मुझे बताते हुए जाना भाई। और भाई तोजिमा की भाई ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बात करूं तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म होता है वो फन वे में था। और भाई एक अपनी जो लड़की थी जिसका नाम यूरुको था, टीचर थी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ज्यादा अच्छा लगा। जब वो टैकल में ट्रांसफर होती तो वह लिटरली मेरी आंखों से पानी निकल आता है। क्या इतना कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन ही था अपने भाई यूरुको का, निकल आया। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तुम अपने ओपिनियन बताना कि तुम दोनों में से अपने जो यूरुको थी और साथ में अपना तोजिमा, दोनों में से किसका ट्रांसफर ज्यादा पसंद आया तुम्हें? मुझे तो भाई यूरुको का ज्यादा ही पसंद आ गया, मुझे आंखों से पानी निकल गया उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर। लिटरली मुझे यूरुको कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा अच्छा लगा। और भाई और मुझे कुछ भी नहीं बोलना है तोजिमा वांट टू बिकम ए कामिन राइडर को लेकर, क्योंकि भाई अभी फिलहाल 3 एपिसोड आए, बाकी के एपिसोड आन दो, फाइनल बातें उसको लेकर तभी करेंगे। और भाई बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। और उसके पहले
जाते हुए बस इतना बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो पसंद आ रही है, और वीडियो को लाइक कर देना। पिन एंड कमेंट में मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। बाय बाय।